हाय फेसबुकर, आज के इस वीडियो पे हम बात करेंगे कैसे हम लिमिटेड ओरिजिनिटी ऑफ कंटेंट का इशू सॉल्व करें हमारे पेज पे आने पे। काफी लोगों का अनओरिजिनल कंटेंट, रिपर्पस कंटेंट के वजह से पेज का जो मोनेटाइजेशन है वो बंद हो चुका है और इस पेज का भी कुछ ऐसा ही हालत है क्योंकि इस पेज पे अभी लिमिटेड ओरिजिनिटी ऑफ कंटेंट का इशू आया है अनओरिजिनल और रिपर्पस कंटेंट डिटेक्ट होने के वजह से। अब इस पेज का क्रिएटर मेरे पास आया है कि 1 साल से ये इशू मेरे पेज पे पड़ा हुआ है, इसका क्या सल्यूशन कर सकते हैं, आखिर ये आया क्यों है और जाएगा कैसे। तो अगर आप नए पुराने क्रिएटर हो तो आज इस मतलब इशू का सल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहना। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करूंगा ये लिमिटेड ओरिजिनिटी ऑफ कंटेंट मतलब क्या है। इसका मतलब है अगर हम हमारे पेज पे कोई डुप्लीकेट कंटेंट डालें जो हमने क्रिएट नहीं किया, हमने बनाया नहीं है, ऐसा कंटेंट अगर हम यूज करते हैं और लोगों के कंटेंट से लेके, तो फिर वो डुप्लीकेट कंटेंट कहलाते हैं। वो भले वॉइस ओवर ही हो या लिपसिंग करते हुए जो वॉइस ओवर हम दूसरे चीजों से लेते हैं वो ही हो, वो सारे डुप्लीकेट चीजें होते हैं। क्योंकि मैं जब म्यूजिक कहता हूं तो लोगों को लगता है म्यूजिक यानी कि गाना। गाना अगर किसी का लिया, वीडियो पे ऐड किया, तो फिर लिमिटेड ओरिजिनिटी ऑफ कंटेंट होता है, तो फिर अनओरिजिनल कंटेंट का इशू होता है। मगर इन रियलिटी अगर हम लोग किसी के भी वॉइस ओवर के ऊपर लिपसिंग करेंगे तो वॉइस ओवर लिमिटेड ओरिजिनिटी कंटेंट ही कहलाएगा, वो कंटेंट भी अनओरिजिनल कंटेंट ही कहलाएगा। और इन सारे चीजों के वजह से ही ये इशू दरअसल आता है। लिमिटेड ओरिजिनिटी, अनओरिजिनल कंटेंट, रिपर्पस कंटेंट, एक ही कंटेंट को बार बार अगर पेज पे लगातार डालते जाओगे तो भी ये इशू का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि वो आप रिपर्पसिंग कर रहे हैं। तो हमेशा आपकी जो वीडियो है, फोटो है या लाइव है, जो भी डालते हो उसका जो कैप्शन डालोगे वो हमेशा यूनिक होना चाहिए, एक दूसरे से मिलता जुलता नहीं रखना है, टाइटल हमेशा यूनिक। तो फिर रिपर्पस कंटेंट का इशू नहीं आए। फिर आता है अनओरिजिनल कंटेंट। अनओरिजिनल कंटेंट का इशू मैक्सिमम केस पे आता है जब हम हमारे रील्स पे म्यूजिक यूज करते हैं या फिर रील्स पे लिपसिंग करते हैं किसी दूसरे का वॉइस ओवर यूज करके। और काफी लोग तो ये भी करते हैं कि इंस्टाग्राम से हमने वीडियो बना के रेंडर कर लिया, फिर डाउनलोड करके फेसबुक पे डाल दिया। वो केस पे भी आपके कंटेंट भले आप ही क्यों ना क्रिएट किए हो, मगर फिर भी वो कंटेंट में लिमिटेड ओरिजिनिटी आएगा, क्योंकि समवन एल्स प्लेटफॉर्म है, वहां से कंटेंट उठा के अपने प्लेटफॉर्म पे डाल रहे हो। इंस्टाग्राम के लोगों वोगो सब आ जाता है। वैसे ही आप अगर अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी उठा के डालोगे या दूसरे का कंटेंट लेके डालोगे, मूवी का क्लिप्स डालोगे, इन सारे चीजों के वजह से ये सब इशू आता जाता रहता है। मगर ऐसे काफी केसेस होते हैं जहां पे कंटेंट क्रिएटर अपना ओरिजिनल कंटेंट डाल, केवल और केवल ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर को ही यहाँ पे स्ट्रेस, क्योंकि उनको ही सबसे ज्यादा दिक्कत करना पड़ता है। क्योंकि कंटेंट हमारा 100% ओरिजिनल है, रिपर्पस हमने किया नहीं है, गाना वाना हम यूज नहीं करते, मगर फिर भी हमारे पेज पे लिमिटेड ओरिजिनिटी कंटेंट यानी कि अनओरिजिनल कंटेंट का इशू आ गया है। अब इसको कैसे सॉर्ट आउट करें, क्योंकि इसको सॉर्ट आउट नहीं करेंगे तो पेज से मोनेटाइजेशन जो रिस्ट्रिक्ट हुआ है वो इशू नहीं हटेगा। अभी मोनेटाइजेशन पे इशू है। और अगर हम इस पर्टिकुलर केस पे देखें, जैसे कि इस पेज का ओनर, इन्होंने 100% अपने ओरिजिनल कंटेंट ही डाले हैं, कभी किसी का कंटेंट कॉपी पेस्ट नहीं किया है, फिर भी इस पेज पे आ गया है। अगर इस पेज का अगर जाके अभी स्टेटस देखो तो आप देख सकते हो पेज इशू पे कुछ नहीं है, पेज हैज नो इशू, पेज स्टेटस एकदम ग्रीन है, कोई इशू नहीं है, सिर्फ मोनेटाइजेशन लिमिट कर। और अगर हम थोड़ा सा देखें रिकमेंडेशन, तो आप देख सकते हो रिकमेंडेशन पे भी कोई इशू। तो यहाँ से देख के साफ साफ पता चल रहा है कि पेज पे पेज के क्रिएटर के द्वारा कोई इशू किया नहीं गया, मगर फिर भी फेसबुक का जो रोबोट है, फेसबुक का जो टेक्नोलॉजी है, उसने पेनल्टी मार दिया है और पेज का मोनेटाइजेशन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया है ड्यू टू लिमिटेड ओरिजिनिटी ऑफ कंटेंट, या फिर आप कह सकते हो अनओरिजिनल। तो ऐसे केस पे क्या करूं, अगर मान लो हमने गलती किया है, डुप्लीकेट कंटेंट डाला, म्यूजिक किसी दूसरे का यूज किया है रील्स बनाते टाइम या वीडियो पे, मतलब वीडियो को एनहेंस करने के लिए, या फिर न्यूज कैटेगरी का पेज है तो न्यूज सम वन एल्स सोर्स से हमने लिया है, कुछ अदर सोर्स से लिया है, और फिर हमारा वो कंटेंट हमने पेज पे डाला है तब आया, तो वो सारे कंटेंट हम डिलीट करेंगे, फिर ओरिजिनल कंटेंट डालेंगे, फिर लाइव करते रहेंगे, तो इशू सॉर्ट आउट हो जाएगा। मगर ये जो पेज है इस पे तो 100% ओरिजिनल कंटेंट डाला गया है, ऊपर से इशू आया हुआ 1 साल हो गया, और जब से इशू आया है तब से इस पेज का कंटेंट क्रिएटर ओरिजिनल कंटेंट डाल रहे हैं, लाइव भी करके देख लिया, मगर पेज का कोई सोल्यूशन। ऐसे केसेस पे आपको ये सारे चीजें डायरेक्ट फेसबुक सपोर्ट के मदद से ही सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको फाइट करना पड़ेगा एक लॉयर के जैसा,
क्योंकि फेसबुक तो मानना नहीं चाहेगा। फेसबुक बोलेगा कि हमारे टेक्नोलॉजी ने डिटेक्ट किया तभी हमने आपको ये इशू दिया, पेनल्टी दिया। अब ये इशू हटाएगा तो हटाएगा हमारा सिस्टम, इस पे हमारा कोई योगदान नहीं है, हम कुछ कर नहीं। मगर वहां पे आपको आपका जो पार्ट है उसको फेसबुक को अप्रूव करना पड़ेगा विथ प्रूफ। सिर्फ बोलने से नहीं होगा कि ये गलती से दे दिया, हम ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर है, फेसबुक ठीक करके नहीं देगा। तो यहाँ पे होगा एक घमासान, एक फाइन। अगर वो चीज आपको करना नहीं आता है तो फिर आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा वन एंड ओनली इंस्टाग्राम आईडी, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन पे दे दूंगा। लिंक पे क्लिक करके ही मेरे इंस्टाग्राम पे आना, क्योंकि मेरे नाम से काफी सारे फ्रॉड इंस्टाग्राम अकाउंट बना रहता है जिसपे थोपड़ा भी मेरा लगाता है और लूप होल क्रिएट करके ऐसा बना देता है कि दिखने में मेरा ही प्रोफाइल लगता है। तो मेरा ओरिजिनल इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा, वहां से क्लिक करके आओगे तो मेरे ही इंस्टाग्राम पे आप रीच करोगे। और मेरा कंसल्टेशन फी, बात करने का वन एंड ओनली वीडियो कॉलिंग पे, वो होता है 500। उससे ज्यादा बिना वीडियो कॉलिंग किए किसी को भी पैसा नहीं दे, सिर्फ 500 पे करना है। फिर मैं आपको टाइम प्रोवाइड करूंगा, उस टाइम पे वीडियो कॉलिंग पे आप और मेरा वन एंड ओनली, वो भी वीडियो कॉलिंग पे बात होगा। इसके अलावा मैं कोई भी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल नहीं हूँ, ना तो फोन पे, ना तो ऑडियो कॉल पे इंस्टाग्राम पे, ना तो कोई भी चैट पे, कोई भी मैसेज पे, ना तो फेसबुक पेज पे, ना तो यूट्यूब पे, ना तो यूट्यूब कमेंट पे, कहीं पे भी अवेलेबल नहीं हूँ। सिर्फ और सिर्फ मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे ही आके आपको मैसेज करना पड़ेगा और फिर मैं 500 आपसे लूंगा और फिर कंसल्टेशन प्रोवाइड करूंगा। फिर इस इशू को मैं पर्सनली देखूंगा और इसको हैंडल करने की भरपूर कोशिश करूंगा, सॉर्ट आउट करने की भरपूर कोशिश करूंगा, मगर वो चार्जेबल हो। अब बात आता है, ये सब तो सुन लिया, मगर ये जो पेज का अभी इशू हुआ था, इसको हटाया कि नहीं हटाया? अगर मान लो आपने डुप्लीकेट कंटेंट डाला है, अगर मान लो आपने रीयूज कंटेंट यूज किया है, किसी दूसरे का म्यूजिक, तीसरे का वॉइस ओवर, तीसरे का कंटेंट कहीं से भी यूज किया है, तो वो कंटेंट को डिलीट करो और ओरिजिनल कंटेंट डालते रहो, तभी ये इश्यू सॉल्व होगा। मगर जैसे कि इस पेज के ओनर के केस पे 100% ओरिजिनल कंटेंट डालने के बावजूद भी उस केस पे हमने फाइट किया फेसबुक से और फाइनली फेसबुक ने इस इशू को हटा दिया है। प्रूफ चाहिए? अभी आप सोच रहे होंगे अरे प्रूफ दिखा, भाई देख लो, अभी इस पेज कोई इशू नहीं है। पेज 100% जो है अब फिर से मोनेटाइज हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं दिखा देता हूँ मोनेटाइजेशन टूल पे क्लिक करके कि सारे मोनेटाइजेशन टूल भी ऑन हो चुका है, कोई मोनेटाइजेशन वायलेशन। तो अगर ऐसा इशू आपका भी हो रहा है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो और मेरे से कांटेक्ट करने का एक ही जरिया है, वो है मेरा वन एंड ओनली इंस्टाग्राम आईडी, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन पे मिल जाए। मिलता हूं अगले वीडियो के साथ, तो आप खुश रहो, आबाद रहो और मैं दोस्तों बाय।